पता है लाइफ में कब हमारा मनोबल डामाडोल होता है, व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन मोटिवेशन आउटसाइड, मतलब आउटसाइड आवर होम्स, आउटसाइड आवर सेल्व्स। बेसिकली हमें ना खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है, खुद का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? वेल, जस्ट इन केस आपको ऐसी कोई शंका हो रही है तो चलिए आपको आरंभी के पास लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त यही कर रही है। डॉक्टर आरंभी को लगता है अब डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उसके दिमाग की कोई नस शायद ढीली पड़ गई है, तभी तो वो खुद अकेले बड़बड़ा रही है। मगर दर्शकों, ऐसा नहीं है। सर चकरा गया लगता है तुम्हारा, तभी ऐसे बात कर रही हो। तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, मैं ठीक हूँ। कभी कभी लोगों की अंतरात्मा जब जाग जाती है तब मानव अपने आप से ही बात करना शुरू कर देता है। अब क्या है कि आरंभी को अवंतिका चाहती है कि वो किसी तरह ध्रुव के साथ फंस जाए ताकि उसके चरित्र को घर वालों के सामने तार तार कर सके। मगर आरंभी और ध्रुव भले ही नशे में है, पर आरंभी चरित्रहीन नहीं है, उसे बेहोशी में सब होश रहता है। इसलिए तो वो ध्रुव को कमरे से बाहर निकाल देती है। मैं ठीक हूँ, आप गए यहाँ से, मुझे जरूरी काम। रणभूमि में रहकर भी धर्म की रक्षा करना चाहिए, यही तो सिखाते हैं भगवान कृष्ण महाभारत में। और आरंभी के लिए ये घर किसी रणभूमि से कम नहीं है, जहाँ उसे अपने चरित्र की गरिमा के साथ साथ अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। वो इस घर में बहुत कुछ सह रही है, पर उसमें ताकत है कि इन सब का मुकाबला दिलेरी से करे। कब तक सहूं और क्यों सहूं? रोज पर है हम लोग के चरित्र पर कीचड़ उछालते, कभी मेरे बच्चे की जान जोखिम में डाल, अपनी अस्मिता, अपनी सच्चाई और अपने बच्चे की भलाई के लिए लड़ने सिर्फ अधिकार नहीं, मेरा फर्ज है। बैठ के इंतजार करने की कोई आएगा और मुझे बचा लेगा, ये करने की लड़ाई पता होना चाहिए कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी, अपनी रक्षा खुद करनी। अवंतिका की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। जैसा वो चाहती थी वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आरंभी के साथ चक्रधारी कृष्ण भगवान है, जो आरंभी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये ना मुंबई टाइप वेदर हो रहा है कि हवाएं चलती हैं मॉनसून में और बाल मेरे आहा इधर से उधर उड़ रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट मुंबई, आपको पता है ना कि सैराब में नयनिका जो है वो मुंबई आई है, और इसी बहाने ईशान जो है मुंबई के कुछ फेवरेट जॉइंट्स जो उसके हैं वो दिखा रहा है। यानी खूबसूरत से पल है उन दोनों के बीच के। नोयोनिका का सर जब चकराए तो ईशान का दिल डूबा जाए, इसलिए तो ईशान ने नोयोनिका को अपनी बाहों में भरकर कह दिया है कि ईशान जब है साथ तो नोयोनिका तू काहे घबराए। नोयोनिका जब से मुंबई आई है तब से अब तक बस ईशान उसे घुमाया जा रहा है, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, तो कभी जुहू बीच। क्योंकि उसको इतने ताने मिलते हैं घर से, तो उसने ये चीज़ बोली थी कि मैं अपने लिए अपने तरीके से 2 दिन तो निकाल ही सकती हूँ, मैं इतना डिज़र्व करती हूँ। तो इसलिए वो इस समय किसी के लिए सोच नहीं रही है, वो सिर्फ अपना सोच रही है कि उसे कहाँ पर खुशी मिल रही है। और वो कहीं से कहीं तक गलत है नहीं, क्योंकि वो ऐसा कुछ गलत कर नहीं रही है जहाँ पर उसको अंदर से गिल्ट आ जाए या फिर वो बोले कि नहीं यार मैंने गलत किया। ईशान उसे इतना घुमा रहा है, इतना घुमा रहा है कि नोयोनिका का सिर घूम गया है। ईशान थोड़ा सा ब्रेक ले लो मेरे भाई, क्योंकि नोयोनिका भले ही डॉक्टर है मगर उसकी तबीयत खराब है। इसी घूमी घूमी के कारण दोनों ही भूल गए कि नोयोनिका को समय पर दवाई लेनी थी। इतना घूमने के बाद उसने दवाइयाँ मिस कर दी है तो उसको चक्कर आ गए हैं तो वो गिर पड़ती है नोयोनिका, एंड देन ईशान उसको फिर बैलेंस कर लेता है।
संभाल लेता है। ईशान अब नोयोनिका को उन गलियों में घुमा रहा है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। ऐसे ही एक जगह ईशान लेकर उसे आता है जहां वो बचपन में नाश्ता किया करता था और ये चाचा ईशान का तब से बहुत ख्याल रखते थे। नाश्ता देते थे पर पैसे कभी नहीं मांगते थे। आज जब ईशान इतना बड़ा रॉक स्टार बन गया है तब उसे चाचा की याद आ गई। तभी तो नोयोनिका को इस छोटे से होटल में लाता है जहां उसे वड़ा पाव खिलाता है। अब भाई कोई मुंबई आए और वड़ा पाव ना खाए तो भला मुंबई आकर क्या ही मतलब है। मुंबई जो भ्रमण हमने किया हुआ है उसके बाद ईशान अपने पुराने ढाबे पर, लाइक उसका नहीं है, ईशान अपनी पुरानी चीज़ें जहाँ पर उसका बचपना बीता है वहाँ पर वो नोयोनिका को दिखा रहा है कि यहाँ पर वो बचपन में यहाँ आया करता था और जो चाचा हैं यहाँ पर जो होटल उनके जो रेस्टोरेंट का ख्याल रखते हैं वो उससे पैसे नहीं लेते थे, काफ़ी उधारी चलती थी उसकी, जब क्योंकि वो समय उसके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड था। तो वो भी ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं, वो बता रहा है। फिर उसके बाद वो नोयोनिका को अपनी सारी फेवरेट चीज़ें खिलाता है जो वो हमेशा से खाते हुए आया। तो ये वो सीन है। नोयोनिका और ईशान की मुंबई ट्रिप तो अब लगभग खत्म होने वाली है क्योंकि 2 दिन के लिए नोयोनिका आई थी। अब देखते हैं कि कोलकाता लौटने के बाद भला नोयोनिका कितना ईशान को मिस करने वाली है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत ही सुंदर में इन दिनों लगता है कि दादी जी जो है ना वो बहुत अलायंस और लॉकअप देख रही हैं। पूछे क्यों? क्योंकि अपनी बहू रानी को ये टास्क जो दे रही है, मेरा मतलब है राध्या को, ग्रैंड बहू रानी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हर, जी हाँ, 1001 दिए बनाने का टास्क दिया है इनको। दादी ले रही है राध्या की परीक्षा। ये परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा से भी कठिन है। देखिए जरा राध्या की मेहनत और लगन को। अब जैसे स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करता है ना, उसकी तैयारी के लिए कितना कठिन परिश्रम करता है, तो वैसे ही यहाँ पर राध्या यूपीएससी से ज्यादा ही बड़ी परीक्षा दे रही है। 1001 दिए बनाकर उसमें तेल डालकर बाती लगाकर जलाने का टास्क, और वो भी आंधी तूफान के बीच। निर्जला व्रत रखकर सुबह की पहली किरण तक सारे दिए जलने चाहिए। अगर ऐसा करने में सफल हुई राध्या तभी प्रथम के साथ कुछ अच्छा होगा, उसकी जान को खतरा नहीं होगा। बाप रे बाप, ऐसे टास्क कहाँ से लाती हो दादी आप? तो दादी ने बेसिकली राध्या को प्रथम की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखने को कहा था, जो राध्या ने रखा था, पर दादी का कहना है कि राध्या ने नहीं रखा है सही तरीके से, वो फेल हो गई हैं। तो उसका प्रायश्चित करना है, और उसका प्रायश्चित ऐसे होगा कि राध्या को अपने हाथों से मिट्टी के 1001 दिए बनाने हैं, उन्हें सुखाना है, उनको जलाना है, और सूरज की पहली किरण तक दिए जलते रहने चाहिए। दादी ने अपनी जिंदगी के सारे दाव पेच राध्या पर खर्च कर दिए हैं कि आज राध्या के साथ क्या करना है, कल क्या करूंगी। लेकिन वही हमारी राध्या कच्ची खिलाड़ी नहीं है। भोलेनाथ का हाथ हमेशा राध्या पर होता है, तभी तो आंधी तूफान के बीच उसने दादी से मिले हुए टास्क को पूरा कर लिया। अब दादी राध्या को तोहफे में आप क्या देने वाली हैं? 1001 दिए बनाए थे, पर इतनी जोर की बारिश आई कि सारे दिए सूखे नहीं थे तो पिघल गए। वापस से 1001 दिए बनाती हैं, सिगड़ी की आग जलाती हैं, उसके ऊपर रख के उन्हें सुखा रही हैं, पर अभी भी बहुत तेज़ आंधी तूफान है। दोबारा से बारिश नहीं होती तो दादी ज़बरदस्ती की बारिश कर देती है। मुंबई में लगातार बरसात हो रही है, जगह जगह पानी भरा है, और ऐसे ही मौसम के बीच आंधी तूफान वाला शूट करना, इसका अपने आप में ही एक अलग मजा है। जरा आप भी देख लीजिए।
बारिश मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बस बारिश में शूट करना पसंद नहीं है, क्योंकि 3 घंटे पहले गीला किया था, तब से 3 घंटे से मैं गीली हूँ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। पर आई एन्जॉय डूइंग पोट्री इन रियल लाइफ, तो मुझे मिट्टी क्ले से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और मेरी जो पहली जनरेशन रही है, जो राधिका रही हैं, उन्होंने भी बहुत सारा प्रायश्चित किया है, बहुत लोगों ने उन्हें सज़ा दी है, तो अभी कह सकते हैं कि यूज्ड टू हो गई हूँ। बारिश में मुझे भीगने का मन था, इस तरीके से नहीं था, पर अभी फॉर द ऑडियंस एंड हमारे राइटर्स इतना अच्छा सीक्वेंस लिख रहे हैं, तो उनके लिए करना। अब जैसे राध्या ने इस टास्क को जीत लिया है, ठीक वैसे ही वो कुकिंग कंपटीशन भी जीतेगी, और फिर उस कंपटीशन को जीतने के बाद जो भी पैसा राध्या को मिलेगा, वो सारा पैसा वो प्रथम को देगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें मजेदार सी, कुछ इंटरेस्टिंग सी, चुगलखोर आंटी के साथ। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोलकर सुनिए मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल बरेली के बच्चन की। इस संगम और कृष्णा की पुलिस स्टेशन में अब शादी हो जाएगी, वो भी संगम के परिवार वालों के सामने। अब जब शादी हो चुकी है तो कृष्णा अपनी दुल्हनिया को घर ले जाएगा, जिसके बाद संगम की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि अब अमीरों वाली नहीं बल्कि गरीबों वाली जिंदगी जिएगी संगम। अगली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु के मन में अब एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। इस सवाल ये है कि मरते वक्त जलंधर ने जो उससे कहा, क्या वो सच है? अब ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि जलंधर की मौत हो चुकी है। अनु को लग रहा है कि मरते मरते तो कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच ही बोलेगा। मेरे एक ग्राहक है जो मथुरा गए और वहाँ से मथुरा का फेमस पेड़ा लेके आए, तो अभी लेके आता हूँ। मुझे सच का पता लगाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में आर्यवर्धन उससे कुछ छुपा रहा है? ये बात अब उसके मन में आ रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी अनु सच तक पहुंच जाएगी। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल जूही मूवी की। जूही के पापा जो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे, उनकी मौत हो गई है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि जूही पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इन सब के बीच उसे ढेर सारी साजिशों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जूही के बड़े पापा अब घर को बेचने की कोशिश करेंगे ताकि जूही और उसकी माँ को इस घर से निकाल सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जूही ऐसा नहीं होने देगी। इस घर के लिए ना हमें एक बायर मिला है, पूरे 20 करोड़ रुपए दे रहा है। आप सही कह रही हैं, हम घर बेच देते हैं। आप घर बेच रहे हो? अगर हमने घर छोड़ दिया तो हम पापा को छोड़ देंगे। मैं नहीं छोड़ सकती पापा को, पापा का घर है। आप घर बेच रही हो? पापा ने ये घर जूही दी के लिए बनवाया था। जूही दी के लिए ये सेफ प्लेस है, आप इसे बेच नहीं सकती। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब देखिए, लीप के बाद कहानी में इतने सारे किरदार आ चुके हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी बेटी। मानो जैसे सारे बच्चे आसमान से गिरे और वीरानी परिवार में आ टपके। अब नए नए किरदार तो शो में नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी रजिस्टर नहीं हो पा रहे।
अगली चुगली लेकर आ गई हूँ सीरियल शहर होने को है कि ये नई शहर आ गई है, यानी कि भाविका शर्मा अब शहर के किरदार में नजर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इंतजार उसी पल का होगा जब शहर और माहिद मिलेंगे। इस शहर और माहिद अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ, उन्हें मिलाने की कोशिश की जा रही है। कौन करेगा ये कोशिश? जाहिर सी बात है मेकर्स। अब कश्मीर में शूटिंग हुई है, इतना खर्चा किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मन्नत में ना देयर इज दिस कंफ्यूजन ऑफ इमोशंस इसलिए क्योंकि अलग अलग इमोशंस अलग अलग लोग महसूस कर रहे हैं। मन्नत एक तरह से खुश है, विक्रांत है, लेकिन सरप्राइज है कि वो उसको पहचान नहीं रहा। वहीं विक्रांत जो है वो परेशान है कि वो क्या नहीं पहचान रहा है। और रही बात धैर्य की, तो वो इसलिए परेशान है कि भैया अगर मन्नत को ये सच पता लग गया कि विक्रांत की इस कंडीशन के लिए वो जिम्मेदार है, तो फिर क्या होगा। पहले तो मन्नत खुद से ही कितने सारे सवाल पूछ रही है कि आखिर विक्रांत को हो क्या गया है। उसने मुझे देखा लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आया विक्रांत की तरफ से। यहाँ तक कि बच्चों ने भी विक्रांत को देखा, लेकिन विक्रांत ने बच्चों को भी इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पर घर के सारे बच्चे भी हैं और बच्चे भी यही सवाल पूछ रहे हैं मन्नत से। मन्नत को गोली छूकर निकल गई है। दर्द से वो वैसे भी तड़प रही है। एक तरफ गोली का दर्द, दूसरी तरफ विक्रांत का दर्द। बस विक्रांत एक्टिंग नहीं कर रहा है याददाश्त खोने की, तो कुछ तो हुआ है उसके साथ, पर अभी श्योर नहीं है। सो अभी दुआ इज़ हर्ट कि वो मेरे फादर हैं, वो मेरे डैड हैं, तो वो मुझे देख के क्यों पहचानने से मना कर दिए। यूवी के भी वो बडी हैं, तो वो भी परेशान है। सो अभी मन्नत को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने बच्चों को संभाले, धैर्य से सवाल करे या फिर विक्रांत को जाके पूछे। इसी के साथ अब धैर्य भी पीछे पीछे आया है। वो तो मन्नत पर कब से नजर रखे हुए है। अब यहाँ पर मन्नत परेशान हो गई है। यूवी को संभालने की जिम्मेदारी मलिका को दी। अब मलिका और यशिका तो केवल तमाशा देखती हैं। उन्हें क्या हो रहा है किसकी जिंदगी से, इससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट क्रिमिनल्स एनी मोर। आई एम नॉट स्पेशली। मैंने रिटायरमेंट ले ली है। अभी मेरे लाइफ का गोल सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ जीना है, और जो भी चल रहा है इधर उधर थोड़ा सा से मज़े ले लेना। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसे तुम वैसे, थोड़ा बहुत ताकि ज़िंदगी में ऐसा ना लगे यार कुछ चल ही नहीं रहा है, मसाला नहीं चल रहा है। तो अभी मैं क्राइम से बहुत दूर हूँ और ये सुधर गई हूँ। लेकिन अभी ये सारा का सारा जो मास्टरमाइंड है, गेम है, ये धैर्य कर रहा है। मैं अभी पुरानी खिलाड़ी हूँ, मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ, तो नए खिलाड़ी को करने दो जो भी कर रहा है। नहीं, अभी हमें नहीं पता इसके बारे में कि क्या है, क्योंकि मन्नत भी कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। उसकी बातों से समझ में आता है। हम छुप छुप के पिलर्स के पीछे सुनते तो है, हमारा कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। वहीं दूसरी ओर जब मन्नत थोड़ी सी सेटल हुई तब वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है। अब मन्नत का यही कहना है कि बहुत जल्द वो सब कुछ ठीक कर देगी। अब मन्नत, हमें भी उस दिन का इंतजार है जब आप सब कुछ ठीक कर देंगी।
मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आकांक्षा चमोला ने लॉकअप में अपनी शादी को लेकर और अपने आप को लेकर जो खुलासे किए, उसके बाद गौरव खन्ना के चाहने वाले भी दुखी हुए बिकॉज दे लुक्ड ग्रेट टुगेदर। लेकिन लॉकअप में जाने से पहले भाई हमारी आकांक्षा ने खूबसूरत सा ब्राइडल शूट भी कराया था। नहीं, देखिए, हर चीज का आपको पीछे का मतलब देखने की जरूरत नहीं है। शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज गेटिंग अ ब्राइडल फोटो शूट। लग बड़ी सुंदर रही है दुल्हन बनकर। आकांक्षा चमोला इन दिनों काफी ट्रेंड कर रही हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप सच या सजा में काफी धमाका कर रही हैं, जिसकी गूंज बाहर की दुनिया में भी काफी हो रही है। आकांक्षा को आप सभी ने अलग अलग अवतार में देखा होगा, मगर हम आपको उनके एक नए अवतार को दिखाते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी से हटकर है। इस तरह का लुक कभी भी आपने आकांक्षा चमोला का नहीं देखा होगा। आकांक्षा का ये लुक जरूर आपको पसंद आया होगा और अब हमें उम्मीद है कि आकांक्षा का नया अवतार जो शो लॉकअप सच या सजा में नजर आ रहा है वो भी दर्शकों को खूब पसंद आए ताकि खिताब की वो मजबूत दावेदार बन सके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिरकार क्या हो गया भाई साइली की सासू माँ को? उड़ने की आशा में देख लीजिए अपनी बहू रानी का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रही है। वो क्या है ना कि कहते हैं ना कि आप मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की जरूरत पड़ने में आप किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज रेणुका को लगता है कि आगे जाकर साइली की गुड बुक्स में रहना और साइली को गुड बुक्स में रखना फायदेमंद होगा, तो इसलिए ये बदला बदला सा अंदाज है। तेरे को क्या लगता है इधर मेरी बाइक को इतना मेहनत करके प्रेसिडेंट बनी है और अभी जाके यही पब्लिक को बोलेगी कि नहीं 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 मैं इस पद के लायक नहीं है। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन आज मैं अपनी बहू साइली की कमाई हुई इज्जत तुझे छीनने नहीं दूंगी, याद रख। इसे कहते हैं दूर तक की सोचना। अब रेणुका से अच्छा भला अपने फायदे के बारे में कौन सोच सकता है। ये बात तो हम सभी को पता है कि साइली प्रेसिडेंट है, इलेक्शन जीतकर उसे ये पोजीशन मिली है, इसीलिए लगता है कि आज रेणुका अपनी बहू का साथ दे रही है। अब ये बात तो आप जानते हैं कि सचिन और साइली बेघर हो चुके हैं। मंदिरा ने जो चाल चली उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मंदिरा ने अब साइली, सचिन और रेणुका के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। मंदिरा का कहना है कि अगर तुम्हें घर वापस चाहिए तो साइली को इस पोजीशन से रेजिग्नेशन देना होगा। मंदिरा चाहती है कि साइली अपने प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दे दे और ये बोले लोगों को कि वो उसके लायक नहीं है और वो पद जो है एसोसिएशन की प्रेसिडेंट होने का वो मंदिरा को दिया जाए और तभी ही मंदिरा घर वापस करने का और फाइनेंसर्स से बात करने का सोचेगी। तो सचिन ने तो सरासर कह दिया कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है
और साइली बेचारी मजबूरी में हाँ बोलने ही वाली होती है और बाबा की बाइक को भी सचिन का साथ देती है और बोलती है कि साइली ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो पहली बार साइली का साथ देती है किसी और के सामने। अब देखिए सचिन तो हमेशा ही साइली का साथ देता है, लेकिन यहाँ हैरानी तो हमें रेणुका को देखकर हो रही है। अपनी बहू का साथ दे रही है रेणुका। ये वही रेणुका है जो साइली को पसंद नहीं करती थी, उसे ताने देती थी, और आज देखिए कैसे सबके सामने अपनी बहू रानी के नाम की रट लगा कर रखी है। आज तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन आज मैं अपनी बहू साइली की कमाई हुई इज्जत तुझे छीनने नहीं दूंगी, याद रख। इस सचिन के साथ साथ रेणुका ने भी मना कर दिया है मंदिरा का ये ऑफर एक्सेप्ट करने से। तो ऐसे में आप सोचेंगे कि अब क्या होगा, क्या हार मान लेंगे सचिन और साइली? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले ट्रैक में अब ड्रामा और कॉमेडी और भी ज्यादा बढ़ेगी। इस सचिन करेगा मंदिरा को किडनैप। अरे सचमुच वाला नहीं बल्कि नकली किडनैपिंग करेगा वो मंदिरा की। सचिन का प्लान ये है कि मंदिरा को किडनैप करवाकर वो खुद ही उसे बचाएगा, और तब शायद हो सकता है कि मंदिरा का हृदय परिवर्तन हो जाए। सीधे तरीके से नहीं मानी तो उल्टे तरीके से मनवाऊंगा, पर मनवाऊंगा जरूर। तो अभी सचिन मंदिरा को किडनैप करवाएगा, फेक किडनैप प्लान करेगा उसका, और बाद में हीरो बन के उसी को बचाएगा, ताकि उसको ऐसा लगे कि अरे वाह इसे मुझे बचाया है। किडनैपिंग हो जाता है, 4 मुश्तंडे आके मुझे गाड़ी में भर के ले जाते हैं। अब बताओ मैं छोटी सी जान। एनीवे, सो किडनैपिंग हो जाता है और फिर सचिन मुझे बचाएगा। फिर मेरा हृदय परिवर्तन होगा शायद, मुझे नहीं पता, बिकॉज जिस तरह की मैं हूँ तो मैं इतने आसानी से हृदय परिवर्तन नहीं करूँगी। आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचिन का ये प्लान कामयाब होगा या नहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई किसी ने सच ही कहा है, पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप चाहे, खासकर ये महिलाओं के लिए है, आप घर से बाहर निकल के अपने लिए चाहे जितना भी नाम कमा ले, आत्मनिर्भर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, घूम फिर कर कहानी घर में जो है ना वहां पर ऐसी हो जाती है कि आप एकदम लाचार से हो जाते हैं। अब देख लीजिए जगधात्री में भी यही हो रहा है। कहने को हमारी जगधात्री जो है वो स्पाई है, देश के दुश्मनों को आड़े हाथों लेती है, लेकिन अपनी ही बहन के हाथों इमोशनल अत्याचार हो रहा है इनका। हिम मंडप में 16 श्रृंगार करके जरा देखिए जगधात्री कैसे आई है। इस जगधात्री को देखकर लग रहा है जैसे मानो साक्षात सामने कोई देवी आ गई हो। एक रेड साड़ी दी है, टेम्पल ज्वेलरी दी है, नाइस एंड सटल, बट ऑल्सो जितना भी ज़्यादा काम है वो ज्वेलरी और जो रेड साड़ी है उससे निखर के। जी ज्वेलरी जैसे टेम्पल ज्वेलरी होती है वैसी ही है एंड काफ़ी सुंदर है। इसलिए मुंडावली दिया गया है, ये जो हरी चूड़ियाँ होती हैं वो दी गई है, नाक में महाराष्ट्रियन टिपिकल महाराष्ट्रियन जो नथ होती है वो दी गई है। तो वहाँ का कुछ सिंबलिज्म जो है उसको दर्शाने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो महाराष्ट्रन दिखाई गई है इसमें। अब इतनी प्यारी दुल्हन को देखकर हे भला कौन वो अपराध करेगा जो अपराध अभी तपस्या कर रही है। अब तपस्या और उसके घर वाले तो चाहते ही थे कि जेडी की शादी कभी इस घर में ना हो। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि शिवाय घर का बड़ा बेटा है, तो इस हिसाब से जगदात्री बड़ी बहू हुई घर की। माया दी ने घर की चाबियां सौंपी है जगदात्री को और कितने सारे गहने दिए हैं। अब शादी के मंडप में जगदात्री तो आ गई लेकिन शिवाय गायब है।
है मंडप छोड़कर क्यों शिवाय चला गया? है शिवाय को मंडप में ना देखकर है कितना बुरा बर्ताव किया गया जेडी के साथ। पता नहीं कहाँ है, भाग गया दूल्हा। मतलब आपने सुना होगा ना रनअवे ब्राइड्स के बारे में, अब ये न्यू कॉन्सेप्ट है, दूल्हा भाग गया है। जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है। मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं कर सकता शादी। नहीं, मुझे मैंने गिव अप कर दिया शिवाय। लॉन्ग ड्राइव पे गया था यार मैं। थोड़ा सा मुझे भूख लगी थी खाने पीने की, तो मैं हाँ। बैचलर पार्टी का नाम नहीं सुनी क्या तुमने? बच्चों वाली पार्टी नहीं, हमारी दी को छोड़ के क्यों गए आप? भाई जो भी किया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये घर की बड़ी बहू नहीं बनेगी, सो यू गाइस शुड नॉट गेट मैरिड। तपस्या तुम्हें माइक ही नहीं देना चाहिए। तपस्या ही हो। मैंने बोला था इसको भगाओ यहाँ से। तपस्या ने सारे गहने उतार लिए। अब माया ताई आप तो यही खड़ी है ना, क्यों नहीं कर पाई कुछ? है घर के सभी बड़े यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तपस्या को रोक सके। है तपस्या की सौतेली माँ भी देखिए कितने ताने मार रही है। इतना वक्त गुजारा है एक लड़के के साथ, एक गैर मर्द के साथ एक ही कमरे में, और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और जो भी था वो सारा नाटक था शादी का, और वो नहीं चाहते कि अब शादी हो, क्योंकि दूल्हा तो है ही नहीं, तो वो और भी ज़्यादा नहीं चाहते कि वो शादी हो। एम्बैरेस करने लगते हैं जगधात्री को, सारी ज्वेलरी और ये सब वगैरह वगैरह लेने लगता है। यस और जैसे ही तपस्या चुन्नी उतारती है मेरे सर से और फेंकती है, वहाँ पर कौन आ जाता है? सीधा मेरे मुंह पे आती है। टन 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 टन। वैसे ही मैं आ जाता हूँ। फाइनली मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर एक क्लाइमेक्स भी शूट होगा जो कि अभी आपको नहीं दिखेगा। है तपस्या ने जब चुन्नी निकाल कर फेंकी तब सामने सीधे शिवाय की एंट्री हो गई। माया ताई ने इसे चाबियाँ दी होती है क्योंकि घर की बड़ी बहू बनने वाली है, और थोड़ी ज्वेलरी दी होती है, तो ऑफ कोर्स तपस्या को जलन बहुत ज़्यादा दी होती है, जो कि मैं चुन चुन के गिन गिन के सारी चीज़ें निकाल के आत्या को देती हूँ। और मुझे नहीं देना। हाँ मुझे नहीं दी क्योंकि मैं छोटी बहू हूँ, बट मैं नहीं रहूँगी। अब शिवाय आ गया है तो जाहिर सी बात है शादी हो जाएगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बदतमीजी जो हुई है उसका जवाब कौन देगा। है मुंबई से शिवानी सिंह और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज ना मुझे वो गाना याद आ रहा है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, एंड आई एम सॉरी लाइक आई सेड, प्लीज एक्सक्यूज माय बैड हेयर डे, बट हम बड़े खुश हैं जी, हवा चल रही है, बाल बुरे लग रहे हैं तो क्या हुआ, कम से कम राहत तो मिल रही है दिल्ली एनसीआर में लोगों की, एंड दैट इज पैरामाउंट। वेल यही बातें करते करते चलिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि और आपको लिए चलते हैं। यहाँ अरमान इज बीइंग दैट सपोर्टिव हस्बैंड which every working woman आज की डेट में requires। जी हाँ, आपको क्या चाहिए कि आपका पार्टनर आपकी इच्छाओं को समझे, आपको प्रोत्साहन दे कि आप भी सेल्फ रिलायंट हो, और यही कर रहा है अरमान। अरमान के दिल की रानी है। फिलहाल चल रही इनकी दुख भरी कहानी है, तो बताओ बताओ अब हीरा के चेहरे पर मुस्कान कैसे लानी है।
अभीरा जो इतने दिनों से अरमान की सेहत का ख्याल रख रही है, उसे लेकर बहुत परेशान है और उसका ख्याल रखने के चक्कर में अपना ख्याल रखना वो भूल जाती है और ना ही अपने काम पर वो ध्यान दे रही है। तो अरमान ने सोचा कि क्यों ना घर में एक छोटी सी किटी पार्टी रखी जाए ताकि हंसी मजाक भी हो जाए और साथ ही साथ काम की बातें भी हो जाएं। पापा ने सरप्राइज प्लान किया है मम्मा के लिए और बेसिकली मम्मा पापा के साथ है, उनकी हेल्थ का ध्यान रख रही हैं, तो मम्मा कुछ काम नहीं कर पा रही हैं और पापा चाहते हैं कि मम्मा काम करे। तो उन्होंने बहुत सारी आंटीज़ को घर पे बुलाया है ऐसे फ़न के लिए। पहले फ़न कर लेंगे हम लोग, बट फिर बाद में वो मम्मा का पोस्टर सरप्राइज़ है, मम्मा के लिए पोस्टर आता है मम्मा का, और फिर वो मम्मा का लॉयर वाला साइड सबको बताते हैं और फिर आंटीज़ बोलती हैं कि हमारे पास केसेस हैं। फिर मम्मा शर्त रख देती है कि मैं 7 बजे के बाद नहीं करूँगी और पापा को छोड़ के नहीं जाऊँगी, पापा के हिसाब से वो सब होगा। पापा के अपॉइंटमेंट के हिसाब से हम केस लड़ेंगे वगैरह। ये बात तो हम सभी को पता है कि अभीरा एक लॉयर है, लेकिन इतने समय से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही। अरमान चाहता है कि अभीरा फिर से काम शुरू करे और इसीलिए देखिए पार्टी में उसने अभीरा का इतना बड़ा पोस्टर भी लगाया है। अरमान का ये मानना है कि उसका ख्याल तो घर में कोई भी रख सकता है, लेकिन इस वक्त अभीरा का अपने काम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करें अगर अभीरा की, तो देखिए अभीरा अपने काम से प्यार तो करती है, लेकिन उसे इस बात का डर है कि अगर वो काम करने के लिए घर से बाहर जाएगी तो उसके पीठ पीछे एक घर पर अरमान का ख्याल कौन रखेगा। भी यही चाहते हैं कि माँ काम करे, माँ भी अपना करियर पे फोकस करे और पापा भी जल्दी ठीक हो जाए साइड बाय साइड। तो मेरा एंड मोटो यही है कि पापा का कहना भी सही है कि आप जाओ, मतलब अपने करियर पे फोकस करो, मैं हूँ यहाँ, सब मेरे पास है, मेरा ख्याल रखने के लिए है। तो हमारा मोटो यही है कि माँ बस मान जाए काम करने के लिए, और माँ बेसिकली मान नहीं रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं काम करूंगी तो अरमान का ध्यान कौन रखेगा घर पे, और जब तक अरमान ठीक नहीं हो जाता, खुद से चल लिख और खा नहीं पाता, मैं तो 24 घंटे इसके साथ ही रहूंगी। अब घर में जो औरतें आई हैं ना, उनकी बातें सुनकर भी अभीरा परेशान हो गई है। हालांकि फिलहाल काम करने के लिए वो तैयार है। तो अब देखना ये होगा कि अरमान और अपने काम को अभीरा साथ साथ कैसे मैनेज करेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, शादी के बाद वाली रस्में जो होती है ना, वो बड़ी मजेदार होती हैं। और लीजिए, हमारे लक्ष्मी निवास में राधिका लौट आई है अपने घर शादी के बाद, और राधिका और वीर की वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म हो रही है। के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब शाहरुख खान तो रोमांस के किंग हैं, लेकिन राधिका के वीर भी कुछ कम नहीं है। अंगूठी वाली इस रस्म में वीर भले ही हार गया है, लेकिन हार कर उसने जीता है राधिका का प्यार। अब राधिका वीर के सामने बैठी है और जरा वीर के चेहरे की मुस्कान तो देखिए, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि राधिका अब उसकी पत्नी बन चुकी है। इस शादी के बाद पहली बार वीर राधिका के घर में आया है। अब देखिए, जब भी किसी नए जोड़े की शादी होती है तो अंगूठी की ये वाली रस्म की जाती है। एक कंपटीशन होता है दुल्हा और दुल्हन में, जिसके हाथ लगेगी अंगूठी वही करेगा राज। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि वीर राधिका से कितना प्यार करता है, इसीलिए तो उसने राधिका को जानबूझकर इस रस्म में जिता दिया। हम लक्ष्मी निवास आए हैं बची कुची जो रस्में बची हैं उन्हें पूरा करने। तो आज वो अंगूठी की रस्म थी वो पूरी करी, और अभी आगे और रस्में हैं वो करेंगे।
हराया नहीं है, मैं जिताई गई हूँ। इन्होंने मुझे जानबूझ के जिताया है। वीर बीइंग वीर, तो खुद से नहीं जीती हूँ, वो वीर ने प्यार में कि ऐसे खुद ब खुद मुझे जीत हाथ में दी है। अब एक तरफ जहां घर में खुशियों का माहौल है तो वहीं राधिका के चेहरे पर हमें ना जाने क्यों खुशी नजर नहीं आ रही। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये वीर तो राधिका से प्यार करता ही है, लेकिन धीरे धीरे भी अब राधिका के दिल में वीर के लिए जगह बनेगी। वीर जोरू का गुलाम तो नहीं बोलूँगा, बट ही इज़ इन लव, सो अभी उसकी पूरी दुनिया राधिका जी है, सब कुछ उन पे ही सिमटा हुआ है। हर चीज़ की शुरुआत वो है, अंत वो है। साड़ी में तो राधिका जी मतलब 100 out of 10 बहुत ही अच्छी लग रही हैं, एंड आई एम लविंग द लुक। और ये भी काफ़ी कलरफुल सा लुक है, इन पे बड़ा खिल के आ रहा है। जी, हाथ में चूड़ा है शादी के बाद, एंड आई थिंक पोस्ट मैरिज लुक में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ ये चूड़ा ही है। आई लव वेयरिंग चूड़ा। एक घर में वीर और राधिका का स्वागत करने के लिए राधिका की बहन भूमिका भी आई है, और देखिए कैसे बढ़ चढ़कर वो रस्मों में हिस्सा ले रही है। राधिका की शादी हो गई है। राधिका के परिवार ने तो वीर को अपना लिया, लेकिन आने वाले ट्रैक में अब ये देखना होगा कि क्या राधिका के ससुराल वाले भी उसे अपनाएंगे, क्योंकि ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि ससुराल में कोई भी राधिका को पसंद नहीं करता। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल का नाम ही है तुम देना साथ मेरा, तो ऐसे में हीरो हीरोइन का एक दूसरे का साथ देना तो बनता है, और ऐसा ही किया रक्षित ने अपराजिता की जान बचाकर। अपराजिता और रक्षित के बीच क्या चल रहा है, ये दोनों का हाल चाल कैसा है, हम जानते हैं कि आप हमसे यही जानना चाहते हैं ना, तो हम इनके फैंस को बता दें कि टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपराजिता और रक्षित एकदम से ठीक है और इनके बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इनकी जोड़ी एक बार फिर से छाने वाली है। जिस केमिस्ट्री को देखने का इंतजार था, अब वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। जहां पर रक्षित अपराजिता को बचाने के लिए पहुंचा है। रक्षित और अपराजिता के बीच जिस तरीके की सिचुएशन हुई, अपराजिता के पति ललित ने देख लिया। अब ललित को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसके पत्नी के करीब कोई इतना कैसे आ सकता है। यहाँ इस बिल्डिंग में खोजते खोजते उसको यहाँ तक वो पहुंचा उसके पीछे, और कहीं किसी फ्लोर पे ढूंढते ढूंढते वो टकरा जाते हैं। वही कन्फ्रंटेशन हो रहा है अभी और वो देखता है कि हाँ ये तो इसके साथ है, उसको उठाया हुआ है, तो उससे और वो थोड़ा सा एंग्री हो जाता है कि ये क्या बदतमीजी है, और वो बोलता है उसे बोलना होता है, तो ये सब चल रहा है। अब ललित जाइए ना, आप तो इन 4-5 गुंडों को लेकर आए हैं, और उस पर आप कैसे पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसे किडनैप भी करता है और उसे मारने भी पहुंच जाता है। अब हम तो कहेंगे कि आपका टाइम गया, वो वक्त आ गया है जिस वक्त आपको अपराजिता की जिंदगी से एग्जिट लेना चाहिए। ललित को ऐसा लग रहा है जो जितने भी ईगोइस्टिक लोग होते हैं उनको
जो फर्स्ट जो थॉट जाता है वो ये जाता है कि यार ये बंदा तो झुक गया, बल्कि वो अपना कुछ और, इनफैक्ट वो कुछ और काम कर रहा होता है। तो हाँ, वहाँ से वो कुछ स्टोन उठाता है और पीछे कुछ मधुमक्खी का कुछ छत्ता है जहाँ पे उसको मारता है। वो उसका प्लान ऑफ एक्शन था, एक्शन ऑफ प्लान था। और तब वो मधुमक्खियाँ आती हैं और वहाँ से वो उनको काटती हैं, तो वहाँ से वो भागते हैं। वैसे रक्षित ने कमाल कर दिया है। अब इतने सारे गुंडों से अकेले भिड़ना ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ना एक मधुमक्खी का छत्ता था। अब इस छत्ते को तहस नहस कर दिया गया है। मधुमक्खियाँ चारों तरफ फैल गई है। इस तरीके से अब ये सब परेशान हो रही हैं। अपराजिता ने तो रक्षित को बचा लिया, अब भाई यहाँ पर जो बच गया ना उसका बुरा हाल होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।